तो स्ट्रेटेजी नंबर 4 के अंदर हम लोग एडवांटेज कैंपेन बजट का इस्तेमाल करेंगे या फिर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का। और अपनी कैंपेन को जो अभी 1500 रुपये पे चल रही है या $5 पे, उसको हम स्केल करेंगे 40,000 रुपये के ऊपर या 1 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको स्केल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप 40,000 रुपये स्केल कर दें, क्योंकि जो एग्जाम्पल दिखाऊंगा अभी मैं लाइव अपनी, अब उसका बजट 40,000 रुपये के ऊपर था। आपकी कैपेसिटी 20,000 की है, आप 20,000 के ऊपर स्केल कर दें। आप चाहते हैं उस कैंपेन को 1 लाख पे स्केल करना, आप 1 लाख पे स्केल कर दें। तो जो कॉन्सेप्ट है इसका वो यही है कि आपको जो विनिंग एडसेट आपका है, जैसे आपका फेज 3 था, ये स्केलिंग अटैम्प्ट फेज 3 बार बार मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ से आपकी स्केलिंग स्टार्ट हुई थी। यहीं से आपने स्ट्रेटेजी नंबर 1 इम्प्लीमेंट की थी, 25% बजट इंक्रीज वाली। यहीं से आपने स्ट्रेटेजी नंबर 2 इम्प्लीमेंट की है, यहीं से आपने स्ट्रेटेजी नंबर 3 इम्प्लीमेंट की है, यहीं से अब आप स्ट्रेटेजी नंबर 4 को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आकर आप अपना कोई भी एडसेट कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, अभी इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे दो एडसेट थे, एडवांटेज ऑडियंस जो एक ब्रॉड पे चल रहा था, और कंबाइंड इंटरेस्ट के जो विनिंग इंटरेस्ट थे, उनको हमने कंबाइन करके उसके ऊपर हम ऐड चला रहे। अब यहाँ पे जो आपका विनिंग एडसेट है, जिसके ऊपर कॉस्ट पर रिजल्ट सबसे कम है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप बना रहे हैं, उसको आप करेंगे डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट करते हुए यहाँ पर आपको न्यू कैंपेन के ऊपर आना है। यहाँ आप नाम दे दें CBO या फिर एडवांटेज कैंपेन बजट। मैं यहाँ पे इसको स्केल करता हूँ 40,000 के ऊपर। और यहाँ आप अपनी प्रोडक्ट का नाम दे देंगे, जो हमारा था ग्लोइंग लैम्प, ठीक है। और आप इसको डुप्लीकेट कर देंगे, लेकिन मैं इसका नाम काट के स्ट्रेटजी नंबर 4 कर रहा हूँ, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो कि ये स्ट्रेटजी 4 है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर ये बनेगा कि आपको 5 हेडसेट बनाने हैं। 5 हेडसेट बिल्कुल सेम होंगे, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। और हर हेडसेट के अंदर जो आप वीडियो नंबर 3 इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपका विनिंग क्रिएटिव था, वो आप इस्तेमाल करेंगे डुप्लीकेट 2। और वो भी डुप्लीकेट होगी सेम टू सेम। जैसे ये हमारी स्ट्रेटजी नंबर 4 है। स्ट्रेटजी नंबर 4 के अंदर हमने कंबाइंड इंटरेस्ट को, कंबाइंड इंटरेस्ट वाला जो एडसेट था, उसको कॉपी किया था। और यहाँ जो इसका एडसेट के नीचे जो एड्स हैं, इसको आप डुप्लीकेट कर दें, या ये सेम टू सेम होंगे बिल्कुल। अब स्ट्रक्चर क्या है, कैंपेन, कैंपेन के अंदर एडसेट, एडसेट के अंदर 2 एड्स, ठीक है। इसको आप करें यहाँ से डुप्लीकेट 5 टाइम्स, 4 टाइम्स करेंगे। एक दफ़ा हुआ है, 4 और इसकी कॉपीज बन जाएंगी, फिर ये टोटल 5 हो जाएंगे। इसको आप नाम दे दें कंबाइंड इंटरेस्ट 1, कंबाइंड इंटरेस्ट 2, कंबाइंड इंटरेस्ट 3, कंबाइंड इंटरेस्ट 4, कंबाइंड इंटरेस्ट 5। तो ये 5 आपके एडसेट्स हैं। इनके ऊपर बजट आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन या फिर एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन रखेंगे, और यहाँ पे आप बजट इसको दे देंगे 40,000 पर डे का। और इसको आप कर देंगे पब्लिश। यहाँ पर जो एड्स हैं इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली डुप्लीकेट दोनों एड्स से होंगे। ये एग्जैक्टली डुप्लीकेट जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ आपको सबसे पहले तो क्रिएटिव लिमिटेड से बचा लेगा, क्योंकि जब आपका एक ऐड है वो बार बार एक ऑडियंस देखती है, तो फेसबुक आपको एक एरर दे देती है, क्रिएटिव फटीक का या क्रिएटिव लिमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो वो फिर आप 25-30 लाख रुपए ये कैंपेन स्पेंड करेगी, उसके बाद जाकर फिर आपके पास ये एरर आएगा दोबारा। ये आपकी एड जो डुप्लीकेट हो जाएंगे, और इसको अब आप रन करेंगे। अब ये जो आप रन कर रहे हैं, इसके पीछे की लॉजिक और इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है कि ये सेम एडसेट्स हैं 5। इन सेम एडसेट्स को जब आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर चला रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो फेसबुक है वो करेगी प्रिडिक्शन कि कौन सा एडसेट कहाँ बेटर परफॉर्म कर सकता है। उस हिसाब से उसको डेली का बजट असाइन हो जाएगा। अब इन 40,000 में से कुछ पैसा इंटरेस्ट 1 लेके जाएगा, 2, 3, 4, 5, ये हैं सबके सब सेम, लेकिन इनकी जो प्रिडिक्शन है वो डिफरेंट होगी। अब जहां फेसबुक को अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि आपको परचेज आए, वहां पर लोएस्ट CPR के ऊपर परचेज आए, वहां पर आपका एडसेट जाकर आपको परचेजेस लाके देगा। तो ये जो हम
स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं या आपके पास अब टोटल 4 स्ट्रेटजीज आ गई हैं जिसके रिजल्ट भी आपने देख लिए हैं, तो अब आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको सामने रखें और स्ट्रेटजीज को टेस्ट करें। बस एक बात याद रखिएगा कि स्ट्रेटजीज वर्क उस वक्त करती हैं कि जब आपके पास जो आपकी बाकी की चीज़ें हैं वो सही हों। अब आपके पास एक बहुत ही बेकार किस्म की प्रोडक्ट है, उसके ऊपर तो आप दुनिया की कोई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर लें, आपका काम नहीं बनेगा। तो जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर प्रोडक्ट आपने हंड की हुई है, प्रोडक्ट आपकी अच्छी है, फिर आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी आपको जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपने कैलकुलेट किया हुआ है उसके नीचे आपको रिजल्ट दे रही है स्केलिंग के ऊपर। उसके बाद आपकी अपनी कैपेसिटी कि एक ऑर्डर अगर आपको $12 का पड़ रहा है और आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 8 पे, तो क्या आपको कबूल है ये? अगर आपको कबूल है तो बेस्ट है, सही है, कंटिन्यू करें। अगर आपको कबूल नहीं है तो स्ट्रेटजी 1 नहीं की 2 को फॉलो करें, 2 नहीं की 3 को फॉलो करें, 3 नहीं की 4 को फॉलो करें। इस तरीके से डिफरेंट आप स्ट्रेटजीज को टेस्ट करेंगे। फेसबुक एड्स टेस्टिंग का नाम है, इसके अंदर कोई एक चीज मैं आपको ऐसी नहीं दे सकता कि भाई ये लो इसको फॉलो करो लाजमी आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे या आप लाजमी 100% प्रॉफिट में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको टेस्ट करना है। ये स्ट्रेटजी हो सकता है किसी के लिए अच्छी परफॉर्म करे, किसी के लिए अच्छा परफॉर्म ना करे। तो ये आपकी प्रोडक्ट और भी जितने फैक्टर्स मैंने बताए हैं समझाए हैं उनके ऊपर अगर वो सारी चीज़ें सही हैं तो फिर स्ट्रेटजीज आपके लिए वर्क करती हैं और इस तरीके से फिर आप आगे लेके चलते हैं चीज़ों को। तो अब ये जो स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर बताई है अब एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम मैंने खुद की हुई है, तो उसके अब मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ कि वहां पर मुझे इस सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद क्या रिजल्ट्स मिले। तो जो स्ट्रेटजी मैंने अभी आप लोग के साथ शेयर की है एग्जैक्टली सेम टू सेम वो स्ट्रेटजी आपके सामने खुली हुई है जो करंटली एक्टिव भी है। तकरीबन ₹12.5 लाख के करीब उस स्ट्रेटजी ने उस कैंपेन ने स्पेंड किया है। 471 परचेजेस हैं, एक परचेज $10 के अंदर पड़ी हुई है, तकरीबन 2600 के आसपास। तो अब यहाँ पर आपकी कैपेसिटी है कि आपको मतलब एक्सेप्टेबिलिटी आपकी जिस रेट के ऊपर आ रही है और अगर आपकी वो कैंपेन उस रेट के ऊपर आपको रिजल्ट्स दे रही है तो ये आपकी मर्जी है, आप उसको फॉलो करें या ना करें। अब जैसे अगर आपको लग रहा है कि यार $9 के ऊपर एक परचेज पड़ रही है, तो अगर वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है तो आप उसको कंटिन्यू करें, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप किसी दूसरी स्ट्रेटेजी की तरफ मूव हो कि जो आपको सस्ती और सस्ती परचेजेस ला के दे। अब ये जो कैंपेन रन हुई है इसके अंदर सेम स्ट्रक्चर है, 5 एडसेट्स हैं और हर एडसेट के अंदर 2 एड्स हैं। अब ये 2 एड्स बनाने का जो मेन रीजन है वो ये है कि एक तो सबसे पहले आपकी क्रिएटिव फटीग नहीं होगी, जो आपको एक एरर मिलता है क्रिएटिव लिमिटेड का वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो लर्निंग लिमिटेड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये अलग है, क्रिएटिव लिमिटेड अलग आता है। क्रिएटिव लिमिटेड का जो एरर आता है वो आपसे फेसबुक ये कहती है कि एक ऑडियंस आपका ऐड बार बार देख चुकी है, अब आप अपने ऐड को चेंज करें, लेकिन हकीकत ये नहीं होती क्योंकि फेसबुक के ऊपर तो करोड़ों लोग हैं, तो वो करोड़ों लोग हमारा ऐड बार बार नहीं देख चुके। लेकिन जैसा कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई थी जो शायद यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री अवेलेबल है, उसको आप वहां जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो पूल सिस्टम है ना, ये जो फेसबुक पूल्स बनाती है ऑडियंसेस के आपके बजट के ऊपर, उन पूल से मैक्सिमम परचेज पहले बाहर निकालने की कोशिश करती है, उसके बाद फिर और लोगों तक पहुंचती है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है, वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहां जाके उसको देख लीजिएगा। तो खैर हमारा यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी के अंदर 2 ऐड बनाने से क्रिएटिव लिमिटेड का मसला हल हो जाएगा। अगर आपको क्रिएटिव फटीक का एरर आएगा भी तो बहुत टाइम बाद आएगा जाकर, हालांकि आप सेम क्रिएटिव ही यूज कर रहे हैं। इससे पहले जब आप एक सिंगल ऐड बना रहे थे उसके अंदर भी क्रिएटिव सेम था, अभी भी आप उसी सेम क्रिएटिव को डुप्लीकेट किया है आपने, लेकिन क्या है अब आपको क्रिएटिव फटीक का एरर नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो जाएगी, 25-30 लाख रुपए एक कैंपेन स्पेंड कर लेगी, उसके बाद जाकर शायद आपको वो एरर मिले, वरना इनिशियल स्टेजेस के ऊपर नहीं मिलेगा। जो कि जब आप एक ऐड बनाते तो वो आपको इनिशियल स्टेजेस के ऊपर एरर दे देती है फेसबुक। खैर ये तो हमारा एक पर्पस था जो हमने पूरा किया। अब यहाँ पर आप इस कैंपेन को अगर देखें तो कॉम्बो 1 के पास 182 परचेजेस हैं और इसने सबसे ज्यादा अमाउंट स्पेंड किया है। तो अब यहाँ पर फेसबुक की प्रिडिक्शन हुई है कि कॉम्बो ए अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो इसको ज़्यादा बजट एलोकेट कर दिया। तो अब यहाँ पर आपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जाकर एडसेट्स को नहीं देखना, ना ही किसी खराब परफॉर्मिंग एडसेट को बंद करना है। आपको ये सारे एडसेट चलते रहने देने हैं। जैसे एक एडसेट मेरा ₹1900 की परचेज दे रहा है, 1993 तकरीबन $60 के करीब परचेज दे रहा है, और एक एडसेट 2784
तकरीबन $9.7 के करीब परचेस दे रहा है। तो अब यहाँ पर एक एडसेट अच्छी परचेस दे रहा हो, दूसरा एडसेट बहुत ख़राब परचेस दे रहा हो, तो आपने इसको छेड़ना नहीं है। अगर आपने इसको छेड़ दिया तो कैंपेन का स्ट्रक्चर ख़त्म। आपने फाइनल देखना है कि फाइनल आपको कितने की परचेस पड़ रही है। कि यहाँ पर टोटल स्पेंड हुआ है 12,26,000 का, जिसके ऊपर 2,600 रुपये की परचेस पड़ी, ये देखना है। एनालिसिस आपने इस स्ट्रेटेजी के ऊपर कैंपेन लेवल पर करना है, एडसेट लेवल के ऊपर नहीं करना जाके। तो ये दो जो आपको एडसेट लर्निंग लिमिटेड में नजर आ रहे हैं, ये जैसे ही एक्टिव होंगे इनकी परफॉर्मेंस चांसेस है कि इनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो। जैसे कि जो कॉम्बो सी था उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, उसकी परफॉर्मेंस भी 2,500 के करीब कुछ था, लेकिन इसने इम्प्रूव किया और ये अब नीचे की तरफ आ रहा है, $60 के ऊपर आ गया। ये और नीचे एक्सपेक्टेड है कि आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कॉम्बो ए आपको नज़र आ रहा है, इसने सबसे ज़्यादा पैसा इस कैंपेन के अंदर यूटिलाइज किया, लेकिन इसका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो 2,800 के करीब ही है। तो ये अभी तक नीचे नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये आगे नीचे आए, क्योंकि जैसे मैंने बताया जब आप एडवांटेज कैंपेन बजट पे काम कर रहे होते हो तो यहाँ पर सारा गेम प्रिडिक्शन का चल रहा होता है। फेसबुक प्रिडिक्ट करती है कि कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसके पास ज़्यादा बजट एलोकेट होता है उसको। तो इसका मैं आपको एक दफ़ा स्ट्रक्चर भी समझा दूँ, दिखा दूँ। यहाँ पर ये आप देख लें, कॉम्बो ए बी सी डी ई, 5 हेडसेट्स हैं। पांचों हेडसेट्स के अंदर दो दो एड्स हैं, और इसका जो बजट चल रहा है वो 40,000 पर डे के ऊपर चल रहा है। तो ये थी स्ट्रैटेजी नंबर 4 कि जिसको आप फॉलो कर सकते हैं।